हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गियर्स पढ़ेंगे। एकेडू के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गियर क्या होता है। गियर इज़ अ मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। जब हमारे पास एक शाफ्ट पे पावर अवेलेबल है और हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं दूसरी शाफ्ट पर, तब हम गियर का यूज़ कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन के हमारे पास और भी सोर्सेज हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे बेल्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चैन से ट्रांसमिट कर सकते हैं और शाफ्ट से ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन गियर कब यूज़ करते हैं? जब दो शाफ्ट काफ़ी पास हों और हमें हाई पावर ट्रांसमिट करनी हो। तो गियर्स में क्या होता है कि सपोज़ करिए ये एक व्हील है जो एक गियर की तरह एक शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। ये एक शाफ्ट है, इसको व्हील को हम टॉप से देखते हैं तो हमें ये शाफ्ट दिखाई देती है और ये गियर्स हैं। गियर पे इस तरीके से टीथ कट होते हैं। इस पर हमने एक अनदर गियर या व्हील अटैच कर दिया है। यहाँ पर ये दूसरा गियर, तो हमारे पास ये गियर 1 है, ये गियर 2 है और हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये एक शाफ्ट है, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ये जो मैंने ये लाइंस दिखाई हुई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इस व्हील्स के ऊपर हमारे पास टीथ कट हैं। किस तरीके के टीथ हो सकते हैं? जैसे ये हमारे पास व्हील है, इसके ऊपर इस तरीके के पूरी पेरीफेरी पर इस तरीके के टीथ कट होंगे। गियर्स बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपको बड़ी आसानी से अपने आसपास देखने में मिल सकती है। जैसे कि गन्ना निकालने वाली जो मशीन, गन्ने का जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, उसमें गियर लगे होते हैं। इसके साथ ही बाइक की गियर बॉक्स के अंदर, कार के गियर बॉक्स के अंदर गियर्स होते हैं जिनका मेनली पर्पस होता है कि हम पावर को ट्रांसमिट करें। इसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि गियर्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो गियर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट टाइप्स को समझेंगे कि गियर्स को कितने टाइप्स के होते हैं। गियर टाइप्स: स्पर गियर, हेलिकल गियर, वेवल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, वॉर्म गियर। ये कुछ इम्पोर्टेंट गियर्स हैं। सबसे सिंपल जो हमारा गियर होता है स्पर गियर होता है, फिर हेलिकल गियर। अब ये दोनों गियर्स हम कब यूज़ करते हैं? जब दो शाफ्ट आपस में पैरेलल हों। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये शाफ्ट इस शाफ्ट के पैरेलल है, इसलिए हम यहाँ पर या तो स्पर गियर यूज़ कर सकते हैं या हेलिकल यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो शाफ्ट अगर पैरेलल है तब हम स्पर गियर यूज़ करेंगे या फिर हेलिकल गियर यूज़ करेंगे। अगर हैवी ड्यूटी गियर यूज़ करने हैं तब हेलिकल गियर यूज़ करेंगे। हेलिकल में भी एक और वैरायटी होती है, डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर, ये सिंपली इन गियर्स को हम हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। अब बात करेंगे वन बाय वन, इनको हम समझेंगे कि ये गियर्स किस तरीके से होते हैं। तो जैसे सिंपल गियर मैंने यहाँ पर बताया आपको, स्पर गियर। स्पर गियर्स में क्या होंगे कि ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये गियर इस तरीके से लगा हुआ है। इसको अगर यहाँ साइड व्यू देखेंगे तो ये हमको एक व्हील की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसकी जो स्पर गियर हम किसको बोलेंगे कि ये शाफ्ट की एक्सिस है। इसके इसके ऊपर जो टीथ कट है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ये पैरेलल है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट टीथ आर कट, इसके पैरेलल। तो ये सिंपल स्पर गियर होता है, सबसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद बात करेंगे हेलिकल गियर। हेलिकल गियर सेम है, पैरेलल शाफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी में यूज़ करेंगे
जब हमारे पास स्पर गियर से भी हैवी ड्यूटी हाई पावर ट्रांसमिशन हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर ये अगर शाफ्ट की एक्सेस है, ये हमारे पास गियर हम बना रहे हैं और इसके जो टीथ हैं दैट आर इंक्लाइन, इसकी टीथ इंक्लाइंड कट होते हैं, इंक्लाइन, ये एक्सिस है। अगर डबल हेलिकल की गियर की बात करेंगे, डबल हेलिकल गियर, तो उसके टीथ दोनों साइड से ओब्लिक कटिंग होगी। ये ओब्लिक दोनों तरफ से होगा। डबल हेलिकल गियर, सिंगल हेलिकल गियर। अब बात करेंगे कि बेवल गियर हम कब यूज़ करेंगे। बेवल गियर, अब हर समय ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों शाफ्ट पैरेलल हों, उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन भी हो सकता है। अगर जैसे मान लो एक शाफ्ट ऐसे ऐसे आई हुई है, तो एक गियर हमने ऐसे लगाया और दूसरा गियर ये लगाया, सॉरी। तो यहाँ पर एक गियर ये है, ये एक्सिस और ये एक्सिस, दोनों के बीच में कुछ एंगल हो सकता है। इट मे बी 90 और लेस देन 90, लेकिन these two axes may coincide at a particular point. These shafts are intersecting, not parallel. तो अब हम वेवल गियर यूज़ करेंगे। इसके बाद देखते हैं रैक एंड पिनियन कन्फिग्रेशन। तो रैक एंड पिनियन में जैसे हमने देखा कि दो चीज़ें हमें इसमें लग रही है कि एक रैक होगा, एक पिनियन होगा। तो रैक एंड पिनियन जनरली कब यूज़ करते हैं, जब हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में ट्रांसमिट करना हो, तब हम रैक एंड पिनियन गियर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक व्हील है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से टीथ हो सकते हैं और ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो नीचे वाले पार्ट को तो हम बोलते हैं रैक, इसको बोलते हैं पिनियन। जब ये रोटेट करेगा तो रैक एंड पिनियन, जो रैक वाला जो पार्ट है उसका मोशन इस तरीके से होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। या अगर हमारे पास अवेलेबल मोशन कैसा है, ये ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन है और उसको हम रोटरी मोशन चाहिए, तब हम इस मोशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिट की जा सकती है। अगला जो मेरे पास जो गियर है, इस गियर का नाम हमने क्या बताया आपको, रैक एंड पिनियन गियर। नेक्स्ट है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। ये वाला जो गियर है हम कब यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटरी मोशन है और हम उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलना चाहते हैं, तब हम इस वॉर्म गियर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये एक व्हील है, एक मिनट, ये हमारे पास एक व्हील है, इसको हम वॉर्म व्हील बोलते हैं। तो इस तरीके का मोशन करेगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा, जो पेन की परपेंडिकुलर एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये मोशन की एक्सिस बदल जाए, तो हमने ये इसके ऊपर एक वॉर्म लगाया। वॉर्म पे क्या होता है, स्पाइरल टीथ कट होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये इसकी शाफ्ट, ये इसकी एक्सिस। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमने मोशन को ट्रांसमिट कर दिया है, रोटरी मोशन, ये भी रोटरी मोशन करेगा और ये भी रोटरी मोशन करेगा, लेकिन पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है। ये वाला वॉर्म एंड वॉर्म व्हील हमें जनरली देखने को मिल जाएगा बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो गांव में चारा काटने की मशीन होती है उसके अंदर ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास जो गियर्स का इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ गियर्स हैं,
इसके बाद बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हमें कवर करने हैं, जिससे हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि लॉ ऑफ बियरिंग, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर, टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर्स का मतलब वेरियस टर्म्स यूज्ड इन गियर्स। इसके साथ ही हमारे पास लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो हमें आगे देखने हैं। इन पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लॉ ऑफ गियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो इसके अंदर टर्म है जैसे कि गियर ट्रेन, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। गियर ट्रेन्स किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स। जब हम गियर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसी स्पेसिफिक स्पीड बनाने के लिए, स्पीड में चेंज करने के लिए, तो उसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं। जनरली जो गियर बॉक्स के अंदर जो गियर्स का अरेंजमेंट होता है वो एक तरीके की गियर ट्रेन ही होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इतना करिए, फिर आगे बताएंगे।